अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे हैं उसको अरबी ज़बान में अलसी कहा जाता है। इसको फ़ारसी ज़बान में तुख्मे कता कहा जाता है। इसके अलावा गुजराती ज़बान में इसको अलशी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको लिनसीड कहा जाता है। इसका पौधा तकरीबन 1 गज का होता है और अलसी जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। इसका तुख्म यानी बीज से तेल निकाला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसका रंग सुर्ख और स्याही माइल जैसा होता है। इसका जायका फीका और मिजाज के लिहाज से ये गर्म और खुश्क होता है। तो इसकी मिकदार जो ली जाती है वो अमूमन तौर पर 5 से 1 तोले के दरमियान ली जाती है। अच्छा, इसकी मकाम पैदाइश जो होती है वो खुसूसन तौर पर यूपी, हिंदुस्तान, मिस्र, रूस, बरतानिया और पाकिस्तान में ये पैदा होता है। इसकी तने, शाखें और इसके पत्ते बारीक और लंबे होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन आपके सामने कुछ फ़ायदे बयान करने लगा हूँ। जिन लोगों को बलगमी खांसी होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप मेरे साथ वीडियो में साथ रहिएगा। मैं आपको आखिर में एक ऐसा फ़ायदा बताऊँगा जो मोटापे के लिए कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मोटापा कम करने के लिए हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपनी एक चाय का तज़किरा किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप देखना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को मोहरों का मसला होता है, यानी जिन लोगों की मोहरों में लेस ख़त्म हो जाती है, तो ये अलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें मोहरों की लेस पैदा करने के लिए या जॉइंट्स वगैरह की लेस पैदा करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक कुदरती तौर पर लुआब पैदा किया है जो जॉइंट्स के लेस पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये बहुत जल्दी से रिकवर करता है मोहरों की लेसों को। तो आपको मैं तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि इसकी छाल जो है वो आप जलाकर ज़ख़म के निशान पे लगाएंगे तो ये उसमें भी फ़ायदा करता है। तो चलते हैं उस तरीक़ेकार की तरफ जैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने तरीक़ेकार ये करना है कि 2 चम्मच अलसी के लेने हैं। वो सुबह नाश्ते से 20 मिनट पहले आपने भिगोकर पानी में छोड़ देने हैं और उसके बाद इसको हिलाकर इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपने शाम में भी खाली पेट इस्तेमाल करना है। दोनों वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये आपके मोहरों और खांसी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। शुरू में मैंने जिस तरह आपसे इसका तज़किरा किया था कि इसके बीज से ऑयल निकाला यानी तेल निकाला जाता है, तो इसका तेल जो है उसका भी एक फ़ायदा आपको बताता चलूँ। क्योंकि तेल की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हेयर फॉल की एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप देखना मत भूलिएगा। आपने करना ये है कि जो है तेल को लेना है और उसमें चूने का पानी मिलाना है और जले हुए निशान जो आपके नहीं हटते किसी चीज़ से, वो आपके इस चीज़ से गायब हो जाएंगे निशान। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है। नुकसान की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मोटापा कम करने के लिए कि अलसी की रोटी यानी अलसी की रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वज़न कम करने के लिए। आप अलसी की रोटी बनाकर खाएं, इससे आपका वज़न दिनों में कम होगा। ठीक है, चलते हैं नुकसान की तरफ। नुकसान आपको ये बताता चलूँ कि इसमें चूँकि फ़ाइबर होता है और ये खून पतला करता है, तो जो ज़ियाबतीस यानी शुगर पेशेंट हैं वो स्प्लीन की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो अलसी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें या अपने मौलिज या तबीब से पूछ के करें, क्योंकि अलसी भी खून पतला करती है। तो ऐसा ना हो कि आपको अलसी के इस्तेमाल करने से फ़ायदा ना हो, नुकसान हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।